लाशों में ताजगी चाहता है, फूलों की लाशों में जुद गई इस बार, जुद गई हमारी टीम। मुझे कोई ये बताएगा कि भाई साहब इंटरनेशनल ब्रेक फिर से कब आने वाला है? सुकून तो मिलती है भाई साहब, एक्स्ट्रा भाव का पेनाल्टी किक बोलो या फिर वो गोल्स देखने में ज्यादा मजे आते हैं दान कि तुम्हारे रियल माद्रिद में विनीसियस और रोड्रिगो को खेलते हुए देखना। भाई साहब एक बात कोई आके बता दे कि भाई ये चूतिए चिरान भैंस की आंख वाले बच्चे जिनको रियल माद्रिद ने पाल रखा है बचपन से, मींस जो चाइल्ड लेबर वाले कोटा में घुसा के जिनको पाल रखा है भैंस की आंख, ये साले एंड्रिक, रोड्रिगो, विनीसियस जूनियर, मिलिटाओ, इन भैंस की आंखों प्लेयर्स को कहां विस्थापित कर सकते हम लोग? अफ्रीका, सोमालिया या फिर अंटार्कटिका, कहीं ना कहीं तो इनको विस्थापित तो करना पड़ेगा ना भाई साहब। करवाओ इनको खेलना नहीं आता, इन्होंने खेलना भूल चुका है। और भाई साहब हमारे कप्तान साहब, वो नहीं, कारवाल नहीं, हमारा कप्तान है भैंस की आंख जावी अलोंसो। भाई साहब उसको चुल मचिकल, उसके गांड में जो बोलते ना चिराग, चुंद चिराग मचना, वो चुंद चिराग कल जावी अलोंसो के चुंद में मचा। और भाई साहब चिराग से निकला जीनी, उसने बोला आज आप खिलाओ 3-5-2 सिस्टम, जो पुराने वाले आप किसी सदी के जमाने में आप खेला करते थे बायर लेवरकुसेन में 3-5-2 सिस्टम, आप वो सिस्टम जाके खिलाए ताकि हमारे टीम को एक अच्छा परफॉर्मेंस मिल पाए। भाई साहब जब मैंने देखा फ्रैन गार्सिया लेफ्ट विंग बैक खेल रहा है और ट्रेंट आर्नोल्ड ऊपर चढ़ने के अलावा पीछे डिफेंड ही कर रहा है और जोन 14 खाली है, डानी सेबायास हमारे जोन 14 में खाली छोड़ के घूम रहा है, मेरी दिमाग सनक गई। हाफ टाइम में जो स्कोर था ना 0-0, ये स्कोर होना चाहिए था 2-0 ऑन बोथ साइड। एम्बापे उनकी बात में कहूं, मैं पहले डिफेंस की बात करता हूं। डीन ह्यूस्टन को छोड़ दो, डीन ह्यूस्टन उसको बाहर निकाल दो तो उसके बाद भाई साहब बचता है कोई नहीं। डीन ह्यूस्टन के अलावा कल के पूरे गेम में मुझे कोई दिखा नहीं जो कि लिटरली खेलने के लिए आया था। भाई साहब फ्रैन गार्सिया, उस बंदे को आकर के बॉल ट्रैक करना आ नहीं रहा। ट्रेंट आर्नोल्ड कहां गुम है, वो बंदा नहीं दिखता, वो बंदा गुम हो जाता है, खुदा जाने वो गाने में गुम है, गुम हो चुका है भाई साहब, दिमाग का दही कर। कोर्तुआ के वजह से ये स्कोर था ना 0-0 बचा था। चुआ मैंने इसी एक बंदे की कमी कल खाली है क्योंकि जोन 14 पूरा खाली था। जोन 14 जो कि मोस्ट क्रूशियल पोजीशन होता है अटैक के लिए या फिर डिफेंस के लिए, दोनों टीम के पास जोन 14 बोल के जगह होती है, ठीक बॉक्स के बाहर वाले जगह। उस जोन पे बॉल सेंट्रल अटैकिंग नहीं करने देना होता, वहां पे तुम्हारा सीडीएम खड़ा होता है जो कि चुआमेनी को खड़ा होना चाहिए था, पर उसके जगह पे खेल रहा था हमारा डैनी सेबायास, वो कर रहा था जोन 14 का डिफेंसिंग। और भाई साहब बैक 3, जब ट्रांजिशन में टीम आती है ना, सामने वाला टीम चढ़ के अटैक करती है। भाई साहब तुम्हारा जो पहला गोल जो गिरा है ना, उन्होंने अपना राइट हैंड फ्लैंक की तरफ 1-2 किया, उसके बाद पूरा लेफ्ट हैंड से उन्होंने पूरा अटैक जनरेट किया वहां के। उसके बाद फाइनल हाफ में 1-2 किया, फिर जोन 14 में गए, जोन 14 से अटैक इनिशिएट कर दिया। भाई साहब दिमाग का दही कर दिया लोगों ने, भंग भसूड़ा मचा दिया भाई। और भाई साहब वो जो सेकंड गोल था माद्रिद का, भाई साहब बच गए कि वो गोल आ गया, वरना गांड लग जाती। और भाई साहब अब बात है मिडफील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, मानना नहीं, अब आते हैं सीधा अटैक पे। भाई साहब बेलिंगम, रोड्रिगो, आर्दा गुलर, एम्बाप्पे, इन चारों को एक साथ मत खिलाओ। ये लोग राइट हैंड साइड में ओवरलोड करके खड़े होते हैं और ये लोग
सेंट्रल अटैकिंग में खेलते हैं। बेलिंगम हमारा सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर के हिसाब से खेला था कल। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर डेड हो गया, वहां कोई है ही नहीं। ये जो 4-5-2 खिलाने से 3-5-2 खिलाने का जो 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 चुल था ना रोड्रिगो आज अफरान बहुत भद्दा था। इसके उसके और रोड्रिगो भाई साहब वो अपना स्पेस छोड़ के हर जगह खेल रहा है। वो कभी बेलिंगम का चैनल में खेलता है, वो कभी एम्बापे के चैनल में खेलता है, वो कभी आर्दा गुलर के चैनल में खेलता है, आर्दा गुलर कभी बेलिंगम के चैनल में खेलता है, कभी तुम्हारा एम्बापे बेलिंगम के चैनल में खेलता है, और बेलिंगम का कब तुम्हारा चुआ मैंने के जगह जगह में जाकर खेलता है पता भी नहीं चलता। ये तुम्हारा सिस्टम था। 3-5-2 खिलाने के लिए स्पेसिफिक रोल डिफाइन होता है, स्पेसिफिक जगह डिफाइन होता है, जो कि तुम्हारा रूबेन अमोरिम क्या करता है, स्पेसिफिक जोन मार्किंग होता है। तुम इसी जोन में खेल सकते हो। तुम्हारे पास कहां था जब जाबी अलोंसो तुम्हारा बायर लेवरकुसेन में खेला करता था, जोन मार्किंग हुआ करते थे। जोन मार्किंग कहां है? चुल मच गई उसकी, चुद गई भाई साहब। नेक्स्ट, हमारा डिफेंस पीछे कोई है ही नहीं, वो छोड़ दो। कोर्तुआ के वजह से हमने बचे, पर मुझे यह जानना है कि ओवरलैप प्ले क्यों नहीं हो पा रहा। बेलिंगम बस अकेला बंदा है कि जो कि तुम्हारा ओवरलैपिंग रन बनाएगा। क्या एम्बापे को ओवरलैपिंग रन बनाने आते नहीं है? क्या उसको बस पैर में बॉल गिरेगा तभी जाके वो बॉल मारेगा, वही बस सिस्टम है उसके पास? नहीं ना। एम्बापे मानता हूं यू आर द लीडिंग गोल स्कोरर भाई साहब, पर तुझे क्रिएट भी तो करना होगा ना। यू आर नॉट हालैंड, राइट? यू आर एम्बापे, यू कैन क्रिएट, you can contribute, but you are not contributing, you are not creating anything. उसके बाद भाई साहब एम्बापे जितना वक्त लिया है कल बॉल में, उस चक्कर में हमारे 3 गोल मिस हुए। बेलिंगम का 1 गोल मिस था, वो मानता हूं, पर एम्बापे ने 3 गोल उसको मार देने चाहिए थे हाफ स्पेसेस में, जो उसने नहीं मारे। ठीक है, उन्होंने किया काउंटर अटैक, तो तुम्हें क्रॉस डिफेंड भी तो करना आना चाहिए ना। सिंपल से उन्होंने लिया जो कि एल्चे, जो कि अपने पूरे ला लीगा में एक भी सेट पीस गोल नहीं की है, वो आकर के हम पे क्रॉस बम्बार्ड करे। 7 क्रॉसेस किए, 7 क्रॉसेस पे उन्होंने 1 गोल मार दिया। और भाई साहब अगर हमें जीतना है ना, लिवरपूल वाले मैच के बाद से हम लोग कहां खो गए, वो कहां रंग सा ये जहां, पता भी नहीं चला कहां चुद गए, कहां ऐसा चुद गए। हम लोग चुदे हैं, अच्छी खासी चुदे हैं। वो जो एल क्लासिको के बाद हम लोगों ने जिस तरीके से हम लोग उसके बाद चुदे आउट ऑफ इमेजिनेशन। एल क्लासिको जहां पे था, हमें उसके बाद वो जो डिग्रेडेशन देखने को मिला है ना, हमें परफॉर्मेंस में आउट ऑफ इमेजिनेशन था। हमारे प्लेयर्स को एल क्लासिको के बाद वो लोग खो गए। अब बात करते हैं भाई साहब आर्सेनल वाले मैच के और टोटनहम वाले। भाई साहब आर्सेनल जिस तरीके से खेल रही है, बायर्न म्यूनिख शुड बी अफ्रेड ऑफ। टोटनहम को उन्होंने कमबैक करने दिया नहीं। उनका बेंच स्ट्रेंथ इतना अच्छा है कि भाई साहब उनको जरूरत ही नहीं पड़ा पड़ती कि तुम्हें ये दिखता भी नहीं है कि आर्सेनल रोटेशन कर रही है। पर वहां मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखोगे, जब उसने अपना बेंच को लेके आया, चुद गए हम लोग, बड़ चुद गए। टोटनहम खेलने आती नहीं है। 1 गोल जो कि रिचार्लिसन का वो बहुत खूबसूरत गोल था भाई साहब, वो डेविड राया सेव कर ही नहीं सकता था। ये वो वाला गोल था। पर भाई साहब एवरीजे इजे ने जिस तरीके से खोला है टीमों के धागे खोल दिए। एवरीजे इजे भाई साहब वो आर्सेनल का वो प्लेयर, वो पहले आर्सेनल के अंडर 13 टीम में था, उसके बाद बाहर गया, फिर आया, फिर अंडर 13 में जो परफॉर्मेंस और डिलीवर कर रहा है ना, मीन्स वो लिटरली उसने एक बात बोली थी, सम डे एनी टाइम आई विल बी द ग्रेटेस्ट प्लेयर। उसने वो प्रूव किया। क्रिस्टल पैलेस का बंदा है, फिर से आया आर्सेनल में वापस। और भाई साहब जिस तरीके का बैंगर गोल ठोका है ना, किम है ना, बायर्न म्यूनिख का जो किम है, वो ही शुड बी अफ्रेड ऑफ दो जोन्स। वो जोन 12 में अटैक करता है भाई साहब। जो जोन 12 में
बंदे को डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है भाई साहब जी। जिस तरीके से वो बंदा बॉल को फ्लोट करवाते हुए मारता है, चुम्मेश्वरी। और भाई साहब डेक्लन राइस का एक गोल आ जाना चाहिए था, 2 गोल थे उसके और बहुत अच्छे सेव किए हैं डेक्लन राइस के 2 गोल। ये गोल गेम 5-6 का था। वो जो एक गोल गिरा है टोटन होम का ना, वो बहुत ज्यादा लकी गोल था उसके लिए। कल का गेम पैसा वसूल था, पर हमारे लिए नहीं, बार्सिलोना वाले के लिए। हमारे पास 5 गोल की लीड थी। हम लोगों ने बोला ले जाओ चूस जाओ, हम लोग चूतिए हैं, ले जाओ, लो गान बना।